नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना की सरकार थी, उसका तख्ता पलट कर दिया गया और शेख हसीना को भाग करके भारत में आकर के अपनी जान बचानी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जब आर्मी चीफ से ये बात पूछी गई आज, तो हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बांग्लादेश से हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं होगी, और जब तक चुनी हुई सरकार नहीं है तो बात करने से कोई मतलब क्या है। हालांकि हम जब तक उनका तख्ता पलट हुआ था उस दौरान सेना प्रमुख के संपर्क में थे, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहाँ पर चुनी हुई सरकार हो। जनरल द्विवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कि देश की सभी सीमाओं की सुरक्षा बड़ी ज़बरदस्त है। इसको लेकर के भी चर्चा करी, चीन बॉर्डर हो या म्यांमार बॉर्डर हो, इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर भी आर्मी चीफ ने तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेररिज्म की जगह अब टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है और वहाँ पर अनेक विकास हो रहे हैं, अनेक प्रकार की। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर एक टनल का उद्घाटन किया है। तो एक्चुअल कंट्रोल जो भारत चीन की सीमा है वहाँ पर स्थिति संवेदनशील है, लेकिन कंट्रोल में है, ऐसा उनका कहना है। और जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी के बारे में बताया उन्होंने, तो वहाँ पर लगभग जो 80% आतंकवादी हैं पाकिस्तान बेस्ड हैं, और इनमें से 60% जो लोग हैं आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तब भारत के जो आर्मी चीफ थे जनरल द्विवेदी, वो वहाँ के आर्मी चीफ के संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ और वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया और शेख हसीना को भारत में आकर के अपनी जान बचानी पड़ी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के उपद्रवियों ने शेख हसीना के निवास में घुस करके अनेक अभद्रताएं की, लेकिन उनके आने से पहले ही शेख हसीना भारत में लैंड कर गई थी। जब उनके साथ ऐसी स्थिति हुई और वहाँ के जो विपक्षी दल थे उन्होंने अपर जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले थे उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, और जो हसीना की सरकार के सपोर्टर थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। उसके बावजूद अब जनरल का कहना है, हमारे जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी उनका कहना है कि हम तब तक उनसे बात करने के लिए उचित नहीं है जब तक वहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं हो। यानी कि बांग्लादेश और भारत के संबंधों के बारे में हम चर्चा तभी करेंगे जब वहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार होगी, स्थिर सरकार होगी। अभी जो सरकारें हैं वो स्थिर नहीं है, उसका कोई मॉरल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बात करना कोई मायने नहीं रखता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।